Good morning, class 4. Today start chapter number 18, Culture and Heritage of India. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे our languages and dresses. ओके, हमारी लैंग्वेज और ड्रेसेस कैसी हैं, our डांस एंड म्यूजिक कैसा है, our फोक डांसेस कैसा है, क्लासिकल म्यूजिक कैसा है अपना, और हमारी पेंटिंग्स कैसी हैं, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा है अपना, और फेस्टिवल इन इंडिया, हमारे फेस्टिवल्स कैसे हैं. ओके, तो इसके स्टार्ट करते हैं चैप्टर. एशिया सिंस एशियन टाइम्स India possesses a rich tradition of culture, languages, dresses, dance, music, architecture, painting and festivals. एशियन टाइम से क्या हो रहा है, प्राचीन काल से अपना जो है इंडिया के अधीन जो है बहुत ही रिच ट्रेडिशनल ऑफ कल्चर रहा है. इसके अंदर लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एंड फेस्टिवल्स है. ओके, over the centuries people from different lands have chosen to make India their home. अलग अलग इसके अंदर डिफरेंट लैंड से यहाँ पर पीपल्स आए थे और यहीं पे उन्होंने क्या करा, इंडिया में रहने लगे है ना, घर बना लिया. दे ब्रॉड विद देम देयर कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशनल, और अलग अलग उनके क्या है कॉस्ट्यूम्स और ट्रेडिशनल के साथ में. ओवर टाइम दिस मिक्स विद द लोकल ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि लोकल ट्रेडिशनल के साथ में मिक्स हो गए वो. और दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, और इस तरह यहाँ पर क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया अपना. टुडे इंडिया इज ए रिच एंड यूनिक कल्चर एंड हेरिटेज, और आज क्या है इंडिया में, इंडिया के पास में रिच एंड यूनिक कल्चर है. ओके, यूनिक कल्चर एंड हेरिटेज है. अवर लैंग्वेज फर्स्ट, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अवर लैंग्वेज कौन सी है. एज यू नो दैट कंट्री हैज अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, आप अपन सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि क्या है कंट्री में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है ना. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हर स्टेट की क्या है अपनी अलग एक लैंग्वेज है. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज ओन लैंग्वेज. देयर आर 23 मेजर लैंग्वेजेस, 23 मेजर लैंग्वेजेस है जिसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो भी इंक्लूड है. तो कुछ आपको मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये आपको यहाँ पर ये टेबल बना के मेजर लैंग्वेजेस दे रखी हैं. कौन कौन सी इसके अंदर, असमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ओके, हिंदी स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. हिंदी क्या है, ज्यादातर जगह पे बोली जाती है पीपल के अंदर इंडिया में. देयरफॉर चूजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, इसीलिए इसको क्या करा है, ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करा है इंडिया की. अवर लैंग्वेज में भी स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अपने इंडिया में. हिंदी इज स्पोकन इन सेवरल वेज. डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम लैंग्वेज आर कॉल्ड डायलेक्ट. डायलेक्ट बोला जाता है सेम लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म होते हैं. ओके, सेम लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्ट. Each language has its own style and writing known as script. अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग क्या है अपना एक स्क्रिप्ट है लिखने का, और उसको क्या वो मोस्ट लैंग्वेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ज्यादातर लैंग्वेजेस क्या होती हैं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है. ओके, इस तरह यहाँ से इधर से इधर अपन लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है. पर उर्दू, सिंधी, कश्मीरी ये क्या लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इस साइड से इस साइड. ओके, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है. फिर नेक्स्ट है आपका अवर ड्रेसेस. ड्रेसेस कैसी होती है, पीपल ऑफ अवर कंट्री वेयर डिफरेंट ड्रेसेस. पीपल क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस है. फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लोथ ऑफ मैन एंड वुमेन. अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स का मैन और वुमेन की भी अलग अलग डिफरेंट ड्रेस है. Women wear sari. However, the style of tying of sari differ from state to state. अलग अलग जगह पे साड़ी भी अलग अलग स्टाइल से उसको पहनी जाती है. सलवार कमीज is another popular dress worn by women throughout the country. The घाघरा is common and popular in गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. घाघरा जो है वो कॉमन है कहाँ पर, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में. Long narrow skirt with strips of different color are worn in the northeastern states of India. Northeastern states में different color के क्या होती है, स्कर्ट के अंदर स्ट्रिप्स होती है पतली पतली है ना, तो उनको
डिफरेंट कलर की लाइंस होती होंगी ना कलर की, तो वो क्या है, वो पहना जाता है। लॉन्ग नैरो स्कर्ट होता है, लंबा स्कर्ट होता है। Among men, the most common clothing are धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा एंड लुंगी शर्ट। ज्यादातर मैन क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा एंड लुंगी शर्ट। टर्बन ऑफ डिफरेंट टाइप आर टाइड इन गुजरात एंड राजस्थान स्टेट। और आपने देखा होगा गुजरात और राजस्थान के जो पीपल होते हैं वो क्या, उनकी ज्यादातर वो अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांध के रखते हैं। एंड राजस्थान स्टेट, इन कश्मीर द शलवार कमीज एंड पीरन आर पॉपुलर। और कश्मीर के अंदर शलवार कमीज और पीरन, लंबा सा एक कुर्ता होता है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, इसलिए वो उसके अपनी ड्रेस के ऊपर एक कोट सा पहनते हैं लंबा, वो पीरन होता है। मॉडर्न क्लोथ आर कॉमन अमॉन्ग मैन एंड वुमेन लिविंग इन टाउन एंड सिटीज। फिर नेक्स्ट है आपके इसके अंदर अवर डांस एंड म्यूजिक। अवर कंट्री हैज टू टाइप ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक। कंट्री में क्या है, अपने टू टाइप का डांस और म्यूजिक है, फोक एंड क्लासिकल। मोस्ट क्लासिकल डांसेस बिगन एज फॉर्म ऑफ वर्शिप। ज्यादातर क्या है, मोस्ट क्लासिकल डांस किसके अंदर होते, किसमें फॉर्म होता है, वर्शिप में। ट्रेन ड्रेसर्स फॉर्म इन टेम्पल, सम इवन परफॉर्म इन कोर्ट ऑफ किंग्स। टुडे एवरीवन एंजॉय टुडे एवरीवन एंजॉय दीज डांसेस। और आजकल क्या है, हर सब इस डांस को एंजॉय करते हैं। पहले क्या होता था, इसके अंदर वर्शिप में, टेम्पल में जो ट्रेन डांसर थे वो कहाँ करते थे, टेम्पल्स में उसमें डांस करते थे। एंटरटेनमेंट का एक वो होता था कि वो डांस करते थे राजा की कोर्ट के अंदर। ओके, Today everyone enjoy these dances. The major classical form of dance are associated with different states. अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिफरेंट डांस फॉर्म हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली कहाँ का है, केरला। कुचिपुड़ी कहाँ फेमस है, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर, मोइनतमा केरला, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया असम। फिर नेक्स्ट है आपके फोक डांसेस। Folk dances are performed by group of people to express their joy. They are performed on occasion like harvesting of crop. Folk dances perform जो होते हैं वो people जो है वो ग्रुप के अंदर डांस करते हैं और enjoy करते हैं। They are performed on occasion. ये ज़्यादातर किसमें, ग्रुप में डांस कब करते हैं, किसी ओकेशन पे, उस पे जब उनके क्या होती है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप होता है, या कहीं मैरिजेस हो, या बर्थ ऑफ ए चाइल्ड का बर्थ होता है, फेस्टिवल्स होता है, फेस्टिवल्स होता है ना। ओके, सम ऑफ द पॉपुलर फोक डांसेस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग डिफरेंट स्टेट का, अलग अलग रीजन का अलग अलग डिफरेंट फोक डांसेस है। भांगड़ा कहाँ पर है, पंजाब में होता है। बिहू असम में। घूमर कहाँ होता है, अपने राजस्थान में। और ट्रिबल डांसेस कहाँ होता है, नागालैंड एंड मिजोरम में। फिर नेक्स्ट है आपकी क्लासिकल म्यूजिक। Classical music is also performed in temple or court of kings. These are two styles, Hindustani and Carnatic. Two types का है ये, Hindustani and Carnatic. Hindustani music developed in North India. Hindustani music कहाँ पर develop हुआ, North India में. Carnatic music developed in South India. Okay. Many instruments are used in classical music. अलग अलग classical music में अलग अलग जो शास्त्रीय संगीत आपने सुना होगा ना नेम, तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं। सम ऑफ दीज आर सितार, सरोद, वीणा, फ्लूट, मरिंडलम, तबला, हारमोनियम। ओके, ये अलग अलग आपको इंस्ट्रूमेंट के नेम दे रखे हैं जो यूज करे जाते हैं। टुडे पंडित यशराज द फेमस वॉयलिस्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, पंडित हरिप्रसाद फ्लूट। ओके, अमजद अली खान सरोद एमोंग अदर द फेमस म्यूजिशियंस। ये कुछ आपको म्यूजिशियंस के नेम दे रखे हैं और वो क्या यूज करते हैं उसके आपको नेम दे रखे हैं। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन क्या यूज करते हैं, तबला। पंडित जसराज फेमस किसके लिए है, वो वैकोलिस्ट उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, हरिप्रसाद फ्लूट, अमजद अली खान सरोद वादन बजाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पेंटिंग्स। ये देखो आपको इसके अंदर पिक्चर भी दे रखी है, उस्ताद अमजद अली खान प्लेइंग द सरोद। ओके, प्लेइंग
पेंटिंग्स आपके ट्रेडिशनल पेंटिंग इन इंडिया हैज आल्सो बीन इंस्पायर्ड बाय अदर रीजन और बाय रूलर. द फेमस वॉल पेंटिंग इन द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र शो द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध. महात्मा बुद्ध की जो लाइफ पे शो करते हैं वो कहाँ पर है पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स अजंता केव्स में. दे आर मोर देन 500 years old. Miniature paintings was made popular in India by the Mughal emperor. Miniature paintings जो हैं वो पॉपुलर कब हुई थी इंडिया में मुगल एम्परर के टाइम से. These are small in size but show things in great details. ये क्या होती है पेंटिंग्स छोटी होती है पर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स होती है उसके अंदर. They show landscape, hunting and battle scene and stories from the life of Lord Krishna. लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज के ऊपर और बैटल सीन के ऊपर. ओके, तो ये छोटी स्टोरी छोटी पेंटिंग होती भी बहुत बड़ी डिटेल में स्टोरी वो शो कर देती हैं. आर्ट एंड आर्किटेक्चर है आपका नेक्स्ट इसके अंदर. एशियन आर्किटेक्चर और द आर्ट ऑफ बिल्डिंग वाज अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रीजन से क्या कहते हैं प्रेरित होके ये इसके अंदर आर्किटेक्चर है. आर्ट और बिल्डिंग वर अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन से इंस्पायर्ड होके बुद्धिज्म इंस्पायर्ड द बिल्डिंग ऑफ मैनी स्तूपा एंड वेयरएस एम्परर अशोका एंड हिज सक्सेसर built the beautiful स्तूप एट सांची एंड सारनाथ. ओके, तो ये चैप्टर अपना आज हाफ फिनिश हो गया है. I hope you understand. Thank you, class.